Hello everyone, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya and we are again on vocabulary drive. Guys, we have just learned Latin CDO. CDO, I told CDO is to sit. CDO is to sit. In previous lecture we had so many words made of CDO, and again we are looking at this CDO. CDO means to sit, and then a word is session. Session. If I say Parliament is in session, Parliament is in session. Parliament is in session. What does it mean? Session means working hour. Working hour in which we sit for work, sit for some purpose. So Parliament is in session, that means that the Parliament is in working hour. A business hour is going on in Parliament. It means a business hour is going on Parliament. A business hour. A business hour is going in Parliament. पार्लियामेंट में बिजनेस आवर चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग एंड दे आर वर्किंग। सेशन मतलब होता है कि कंटिन्यू, और बैठे हुए हैं और कंटिन्यू काम जारी है, तो दिस इज कॉल्ड सेशन। पार्लियामेंट इज इन सेशन इज दैट वर्क इज कंटिन्यूइंग देयर एंड पीपुल आर सिटिंग। तो सिट का मतलब होता है, सीडीओ मतलब होता है सीट, तो सेशन जो है सीडीओ से ही बना है, सीडीओ से ही सेशन बना है। इसमें बैठे हुए हैं एंड द कंटिन्यू, बैठना और कंटिन्यूअस। तो बिजनेस आवर इज देयर एंड पीपुल आर सिटिंग विथ बिजनेस आवर इन पार्लियामेंट। उसको बोलते हैं, जब बोलते हैं कि संसद जो है चल रहा है तो उसमें बोलते हैं पार्लियामेंट इज इन सेशन। पार्लियामेंट जो है सेशन में है, संसद सत्र जारी, नहीं क्या बोलते हैं, संसद सत्र जारी को पार्लियामेंट में इन सेशन कहते हैं। तो सेशन मतलब होता है वर्किंग आवर कंटिन्यू, सिटिंग, बिकॉज ये सिटिंग जॉब है। पार्लियामेंट का काम क्या है? सिटिंग जॉब है। सिटिंग जॉब के लिए कौन सा वर्ड हमने बताया था? ए सीडेंट्री जॉब। ए सीडेंट्री जॉब बताया था, बैठ के काम जो किया जाता है उसको बोलते हैं सीडेंट्री जॉब। जैसे बैंकिंग का काम क्या है? सीडेंट्री जॉब है। पार्लियामेंट का काम क्या है? सीडेंट्री जॉब है। और सेशन का मतलब हो गया वर्क बाय सिटिंग देयर, तो इसको बोलते हैं सेशन। बिजनेस आवर इज देयर। तो एक वर्ड आप जानते हैं सेशन क्या चीज़ होता है? सेशन ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। व्हेन यू आर इन सेशन इट मीन्स दैट यू आर इन वर्क इन ए बिजनेस आवर, सिटिंग फॉर बिजनेस आवर। अब एक वर्ड और बता रहे हैं। अब देखिए ओ बी, ये भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है अपान। अपान, ओबी, ऑब मतलब होता है अपान या ओवर। ओवर अपान या ओवर। और सीडीओ मतलब आपको बता बैठना, टू सिट। तो एक वर्ब है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, O B
स्पेलिंग है इसका OBESS, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। तो ऑब मतलब होता है ओवर, और सेशन का मतलब तो बता दिए, काम चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्शन का क्या मतलब हुआ कि बैठ करके कोई आइडिया, कोई विचार उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन इज यस अपॉन यस, तो समथिंग दैट सिट्स अपॉन यू। ऑब्जेक्शन मतलब होता है समथिंग दैट सिट्स अपॉन या ओवर यू। That sits upon you. That sits upon या over you. इसका मतलब है ऑब्जेक्शन। जैसे आप तम्बाकू खाते हो, अब ये तम्बाकू खाने की लत जो है ये आपके ऊपर बैठी हुई है। तम्बाकू खाना, देखो जो तम्बाकू खाते हैं वो बिना तम्बाकू खाए उनको चैन नहीं है। तो वो तम्बाकू खाने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर ये बैठा हुआ कौन सी चीज़, तम्बाकू खाना, तो उसको बोलते हैं ही इज ऑब्जेस्ट विथ टोबैको ईटिंग। ऑब्जेस्ट वो उससे, हाँ ऑब्जेक्ट अभी और बताएंगे, मीनिंग बताएंगे। इसका मतलब होता है कि जो आपके ऊपर बैठा है, जो आदत आपके ऊपर बैठा है और आपको दूसरा काम नहीं करने देता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। समझ में आया? जो भी लत या जो भी आदत आपके ऊपर आके बैठ गई और वो आपके ऊपर हावी हो गई, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। तो लिटरली इसका मतलब है दैट सिट्स अपॉन यू, ओवर यू या अपॉन, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। तो जैसे अगर जैसे आपको पैसा कमाने की आदत पड़ गई, तो वो जो आदत है या लत है वो आपके ऊपर बैठ जाती है और यू थिंक ऑफ इट, यू थिंक अबाउट इट डे एंड नाइट, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, waking and getting, always think about money, 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 money and more money. तो you are obsessed with money, you are obsessed with money। तब आप पैसे में क्या है, आपको पैसे की लत लग गई है, you are obsessed with money, you cannot live without money। Money is your everything, day and night, everything, your imagination is money, your reality is money। तो that is you are obsessed with money, obsessed। अच्छा, इसी ऑब्जेक्शन से घर बना है ऑब्जेक्ट। अब ये जैसे ऑब्जेक्शन एक शब्द बता, इसी से बना है ऑब्जेक्ट, ऑब्सेस। हाँ, इससे इसका वर्ब हो जाएगा ऑब्सेस, ऑब्सेस, ये वर्ब है, ये वर्ब है। यू आर ऑब्जेक्ट विथ मनी, मनी इज ऑन यू, मनी इज ओवर यू, and you are always thinking about money, money and money, money and day and night, every time you think of money। तो you are obsessed with money ना। अब इसका ये होगा you are
ऑब्जेक्ट विथ मनी। Objection to your object with money, or you may his object with money, तो objection तो to construct the adjective from of the verb object, it is objective, इसका adjective हो जाएगा objective, ये adjective। ऑब्जेक्शन जो है ये नाउन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव हो गया। जैसे ऑब्जेक्टिव पीपल, ऑब्जेक्टिव पीपल मतलब जिसको लत लग गई है। ऑब्जेक्टिव पीपल का मतलब होता है ऐसे लोग जिसको लत लग गई है, जिसके ऊपर कोई गंभीर बीमारी है, जो हरदम उसको, जैसे जो ड्रंकार्ड होते हैं या ऑब्जेक्ट वाइन पीने की लत, तो ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन। तो दैट इज अबाउट, अच्छा सीड इज स्पेलिंग, seed is the spelling of the root assiduousness combining add assiduous plus adjective was. Add is specified in front of root sitting by etymology that constantly sit, इसी से बना है एक वर्ड बना है assiduousness, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको जरूर नोट कीजिए, यूज भी कीजिए। एसिडुअस, इसकी स्पेलिंग है ASSI DUOUS। इसमें जो कंटिन्यूअस कोई चीज़ आपके ऊपर हावी रहे तो उसको बोलते हैं एसिडुअसनेस। मतलब इसमें कोई सिट भी करता है, कोई आदत भी है, और ऐड मतलब यहाँ पर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कोई आपके दिमाग पर सिट करता है तो उसको बोलते हैं एसिडुअस। एसिडुअस, एसिडुअस मतलब होता है कंटिन्यूअस। जैसे ये एसिडुअस मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर हम कहें कि ही इज एसिडुअस वर्कर, एसिडुअस वर्कर, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा काम करने वाला आदमी है जो लगातार काम करते रहता है, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो छोड़ेगा नहीं। ये बहुत अच्छा वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस मतलब वन हु सिट्स फॉर द वर्क कंटिन्यूअसली। देखिए, वन हु सिट्स फॉर द वर्क, वन हु सिट्स continuously forward, continuously forward, continuously forward। जो काम के लिए वो लगातार वो बैठा है, मतलब दिस टाइप ऑफ पर्सन जो एसिडुअस वर्कर होते हैं
वो क्या करते हैं कि कोई भी काम को ले लेंगे तो वो उसके साथ तब तक लगे रहेंगे जब तक कि वो ख़त्म न हो जाए। तो ये दैट इज़ वेरी गुड थिंग। जब आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यू शुड बी एसिडुअस स्टूडेंट या देयर शुड बी एसिडिटी इन यू। काम करने की लगन कंटिन्यूअस बनी रहे, ये अच्छी चीज़ है। जैसे हम लोग क्या करते हैं नया साल में जो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं या प्रॉमिस करते हैं या रेजोल्यूशन लेते हैं। आजकल रेजोल्यूशन लोग लेने लगे हैं और प्रॉमिस तो बहुत पहले ही ख़त्म हो जाता है। रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब लगातार लोग 6 बजे उठेंगे और इसके बाद जो है पूरा चक्कर लगाएंगे एक मील, इसके बाद आके के वो नाश्ता करेंगे और पढ़ेंगे बैठ करके, और ये सोच लेते हैं। और इसके बाद जो है पहले दिन तो किए, दूसरे दिन भी गए, तीसरे दिन बहुत ठंडक पड़ रही है नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, तो फिर चौथे दिन और ठंडक पड़ने लगे, सब परसों देखेंगे, और फिर इसी तरह से उनकी आदत बिगड़ती चली जाती है। तो लैक ऑफ एसिडिटी इसको कहते हैं, जिसमें लगातार काम करने की भावना नहीं हो, वो कोई काम सफल नहीं कर सकता, वो कोई काम जिंदगी में नहीं कर सकता। अगर जिंदगी में आपको सफल होना है तो यू वुड हैव टू बी एसिडुअस, तब आपको लगातार काम करना पड़ेगा और वो बिना ब्रेक के काम करना पड़ेगा। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इसका जो है दूसरा विकल्प नहीं है काम करने का ज़िंदगी में। अगर आप बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, यू शुड बी एसिडुअस। तो दैट कंटिन्यूसली सिट डाउन टू द टास्क। कंटिन्यूसली सिट डाउन टू द टास्क का मतलब होता है कि वो जो है एसिडुअस मतलब होता है जो कंटिन्यूसली वो काम करता रहे। तो इस तरह से जो भी कोई पुलिसमैन हैं जो सीजलेस वर्क, आप देखते हैं बहुत से अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत से अच्छे टीचर या जो भी सफल लोग हैं, उनके लिए ये जरूरी चीज़ है कि देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन हिज वर्क, देयर शुड बी एसिडुअसनेस इन हिज वर्क, तभी वो सफल हो पाते हैं। नहीं, सफलता के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप 1 साल तक दौड़ते रहें, मेहनत करते रहें और आप जो है आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। पुलिस में जाना चाहते हैं, आप अच्छे हाइट के हैं, स्वस्थ हैं और आप कर सकते हैं। IAS बनना चाहते हैं, आप जो है BA पास कर लीजिए, इसके बाद 2 साल तक कंटिन्यूअस जो है आप वर्क कीजिए, आप IAS बन गए। IPS बनना है तो आप IPS बन सकते हैं। यू कैन बी एनीथिंग यू हैव इन योर ड्रीम। तो आपका ड्रीम तब तक सफल नहीं होता जब तक कि आप में सीजलेस वर्क की लगातार काम करने की भावना नहीं है। जब और ऐसा होता नहीं, ये ह्यूमन नेचर है, बहुत कम लोग होते हैं। हमसे पूछा जाता है कि IAS में जो है वो कौन कौन सा चीज़ पढ़ना पड़ता है और क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे गाइड करेंगे। हमने कहा कुछ नहीं करना पड़ता, खाली मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप पहले भी मेहनत करके आए हैं और अभी भी मेहनत करना चाह रहे हैं तो IAS कुछ PCS कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये इंडिविजुअल की फीलिंग्स है। इफ़ यू आर एसिडुअस वर्कर, nothing can stop you from becoming whatever you want to become. Nothing can stop you. तो आप जान लीजिए कि ये बहुत अच्छा वर्ड बताया है, एसिडुअस का मतलब यू सिट फॉर वर्क कंटिन्यूसली, और तब तक आप काम करते रहिए जब तक कि आप थक न जाएं और जब तक कि आपका पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता है। अनलेस योर वर्क इज सॉल्व, अनलेस योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, you still go on working continuously. तो ये अब इससे जो है इससे बना है एसिडुअसनेस, इससे बना है एसिडुअसनेस। नाउन
देखिए एसिडुअसनेस, या इसको कर सकते हैं एसिड्यूटी भी होता है, एसिड्यूटी, एसिडुअसनेस एंड एसिड्यूटी, ड्यूटी, एसिड्यूटी। तो ये वर्ड आप याद रखिए, एसिडुअसनेस एंड एसिड्यूटी। And aciduous workers usually experienced and appreciated by the boss. Anybody can love and appreciate if you are assiduous, if you are consistent in working. आप जो है लगातार काम करते रहें, आपको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ आप रुकते हैं, आप जो कहते हैं वो करते नहीं, इसी वजह से आप रुकते हैं। तो जैसे आप देखो बहुत से लोग ऐसे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि एक दिन काम करेंगे, दूसरे दिन टाटा बाय बाय कर देंगे, चल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो यू बी कंटिन्यू, यू बी कंसिस्टेंट एंड यू वर्क ऑन एंड यू हैव करेज टू फिनिश द वर्क, कंप्लीट द वर्क, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज इतना ही, कल फिर आपको फिर मुलाकात होगी और फिर नए सेशन में। तो आप जो है बराबर इस चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए चैनल भी आपकी तरह जो है बहुत आगे जाएगा। बाय।